जय हिंद। हमने सब देखा है कि पाकिस्तान जो करारा हमला इंडिया पर करी, जो हमारे 26 ऑफ सिटियों को मिसाइल मारा, S-400 मिसाइल ने कैसे अपना जलवा दिखाया और एक भी सिटी पर एक भी मिसाइल गिरने नहीं दिया। पूरी तरीके से 100% प्रोटेक्शन दी और रसिया जो बोला था कि S-400 मिसाइल दुनिया का सबसे तगड़ा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, प्रूफ भी कर दिया। और सेम टाइम पर चाइना का HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कि पाकिस्तान ने खरीदा था, भिक्षा दी थी चाइना ने उसको, वो भी प्रूव कर दिया कि दुनिया का सबसे घटिया एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। और एक भी मिसाइल या ड्रोन को हमारा एनकाउंटर कर ही नहीं पाए। वो सिंपल घुसे, 9 टेररिस्ट कैंप पर अटैक किए, 300 आतंकवादियों को खत्म किए और वापस चले आए। वहां पर भी प्रूव हो गया कि चाइना का मिसाइल डिफेंस सिस्टम कितना तगड़ा है। लेकिन वो पॉइंट हमारा एक्चुअली अभी नहीं है। हम फोकस करते हैं S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर। और हम बेसिकली 3 स्क्वाड्रन को ऑलरेडी इंडिया में ले आ चुके थे, इंपोर्ट कर चुके थे। अभी रिमेनिंग 2 स्क्वाड्रन को इंपोर्ट करने वाले हैं। बहुत जल्द हम 2 स्क्वाड्रन को इंडिया में ले आएंगे, रसिया भेज देगा। ऑलमोस्ट लगभग 2026 को बताया जा रहा है हमारे पास और 2 स्क्वाड्रन पहुंच जाएगा। क्या है ये सब चीज और एक स्क्वाड्रन में कितना मिसाइल वगैरह होते हैं और कॉस्ट वगैरह के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट गेट डाइव इनटू दिस वीडियो। S-400 मिसाइल सिस्टम को एक स्क्वाड्रन में गिना जाता है। अगर बात करें एक स्क्वाड्रन की, एक स्क्वाड्रन में 2 बैटरी होते हैं और 2 बैटरी में 12 लॉन्चर ट्रक पर नदे हुए होते हैं, उनको लॉन्चर बोला जाता है। और एक बैटरी में 6 लॉन्चर, यानी कि 2 बैटरी में 12 लॉन्चर हो गए। और 12 लॉन्चर के लिए 2 कमांड एंड 2 कंट्रोल सिस्टम एंड सर्वेलेंस राडार एंड एंगेजमेंट राडार। यानी कि अगर तुम पूरा मोटा मोटी देखो तो एक स्क्वाड्रन में 12 लॉन्चर हो गए और उसमें लगभग 2 कमांड सेंटर एंड 2 सर्वेलेंस सेंटर। और एक स्क्वाड्रन टोटली 256 मिसाइल को मार सकता है, लॉन्च कर सकता है। यानी कि 256 टारगेट को आराम से खत्म कर सकता है। और ऐसे ही नहीं हो गया कि भाई साहब ये दुनिया का सबसे बेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को भी डिफीट कर सकता है सम एक्सटेंट तक। और हमारे को अमेरिका भी ऑफर दिया था अमेरिकन मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए, लेकिन उसमें एक कमी थी। मेरा एक ये वीडियो देखो जो कि मैं ऑब्वियसली इंस्टाग्राम में अपलोड करता हूँ, इसमें मैं इस टॉपिक को सम एक्सटेंट तक समझा चुका हूँ। लॉ नंबर 20 ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर, डू नॉट कमिट टू एनीवन। किसी को भी कमिट मत करना। ये लॉ एक्चुअली बात ये नहीं कर रहा है कि तुम रिलेशनशिप पे किसी को कमिट मत करना, या फ्रेंडशिप पे किसी को कमिट मत करना, या फैमिली बेसिस पर किसी से कुछ कमिट मत करना। बात हो रही है पार्टियों में कमिट मत करना। और पॉलिटिकल पार्टी नहीं, नॉर्मल जैसे इंडिया, पाकिस्तान, पूरी दुनिया का 90% देश तुम नोटिस करना, एक तो रसिया के पक्ष में हो गए या अमेरिका के पक्ष में। जो सपोर्ट कर रहा है रसिया को, फुल रसिया को सपोर्ट करेगा, और जो सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को, वो फुल अमेरिका को सपोर्ट करेगा। लेकिन इसमें कमी कहाँ रह गई? कमी रह गई भाई साहब दूसरे पक्ष की तरफ। अगर कोई देश अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, वो रसिया से कुछ हेल्प अगर चाहे, आगे टाइम में कुछ उसको हेल्प की जरूरत होगी, तो रसिया उसको नहीं करने वाला। और एक देश अगर रसिया के तरफ है और अमेरिका से हेल्प चाहता है, तो अमेरिका भी उसका मदद नहीं करने वाला। तो सेम ऐसे ही अपनी जिंदगी में होता है। अगर तुम्हारे दोस्त या तुम्हारे परिवार या तुम्हारे कॉलेज, स्कूल, ऑफिस में कहीं पर भी पार्टियों की तरह लोग बिखरे हुए हैं, और अगर तुम कोई एक पार्टी को बिलोंग करते हो, तो तुम्हें दूसरी पार्टी हेल्प कभी नहीं करने वाला। तो करना क्या है? इंडिपेंडेंट रहना है, किसी के पार्टी में ज्वाइन करना ही नहीं है। आज इंडिया रसिया को सपोर्ट नहीं करता है, ना अमेरिका को सपोर्ट करता है। हम रसिया से चीजें खरीदते हैं, अमेरिका से चीजें खरीदते हैं। जब जरूरत पड़ेगी रसिया हमारे साथ खड़ा रहता है, और जब जरूरत पड़ेगी अमेरिका हमारे साथ खड़ा रहता है। इससे हमको फायदा क्या होता है? हम भाई साहब दोनों जगह से फायदा ले पाते हैं, हम दोनों जगह से अपना काम निकाल पाते हैं। ऐसे ही हमको करना है, हम दोनों पक्ष में रहना है, ना इधर का ना उधर का। और उनके दिमाग के साथ खेलना है कि हम तुम्हारे पक्ष में हैं, लेकिन एक्चुअली हम उनके पक्ष में नहीं होते। और सोसाइटी एक डायलॉग बोलता है, जो इधर का नारा और उधर का नारा वो बर्बाद हो जाता है। वो मूर्ख लोग एक्चुअली बर्बाद होते हैं। जो स्मार्ट पीपल होते हैं ना भाई, वो किसी के पक्ष लेते ही नहीं है, वो बीच में रहते हैं और 2 जगह से फायदा लेते हैं। तुम अपने अगर इंडिपेंडेंस को मेंटेन कर पाए, तो तुम्हें कोई भी टाइम पर किसी से भी हेल्प की जरूरत पड़ी तो वो तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। सिर्फ एक काम करना है, उसी वक्त उनकी ब्रेन से खेलना है, और उनकी ब्रेन से खेलने के बाद उनको यूज करना है। बस काम हो गया, वो तुम्हारा काम आराम से कर देंगे भाई। एंड आफ्टर दैट यू बिकेम्स द मास्टर ऑफ अदर्स। वो लड़ते रहेंगे, लेकिन तुम दोनों को यूज करके अपना काम करते रहोगे। और पर्सनल लाइफ में भी होता है, अगर तुम किसी से कमिट करते हो और दूसरे इंसान भी तुम्हारा दोस्त है, और वहां पर भी तुम्हारा दोस्ती है, और तुम वहां पर कमिट नहीं करते हो, और दोनों को पता चल जाता है कि भाई साहब ये मेरा कमिटमेंट से बंधा हुआ है, और दूसरे वाला उसको मदद नहीं करने वाला, तो पहले वाला जिससे तुम कमिट हो, वो तुमको भी थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है। उसे डेफिनेटली पता है कि सामने वाला इंसान तुम्हें मदद नहीं करने वाला, तो तुम्हारा फायदा वो ले सकता है, जैसे कि अमेरिका करता है। दूसरे देश जो कि अमेरिका की तरफ है, उसे पता है भाई रसिया उसको मदद नहीं करने वाला, तो अमेरिका क्या करता है? डबल दाम पर उसे अस्त्र शस्त्र बेचता है, डबल दाम पर कोई भी चीज एक्सपोर्ट करता है, और उनका फायदा लेने की कोशिश करता है। लेकिन सेम तरफ अगर इंडिया की बात करें, अगर तुम ज्यादा प्राइस किसी चीज का बोलोगे तो हम रसिया से खरीद लेंगे, और रसिया अगर ज्यादा प्राइस किसी चीज से बोलोगे तो हम अमेरिका से खरीद लेंगे। जैसे कि S-400 मामले में केस हुआ, अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो बहुत महंगा था, तो इसीलिए हमने रसिया का S-400 खरीदा। तो बस बेसिक साइकोलॉजी ये है कि कोई भी पक्ष को कमिट मत करना, चाहे इसी पक्ष का हो, चाहे इसी पक्ष का हो, चाहे 100 पक्ष तुम्हारे
एक आगे खड़े हो, किसी को भी कमेंट मत करना टेम्पोररी फायदा देखकर। लंबे टाइम में तुम बहुत ज्यादा चीजें लूज कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस रील। दिस इज मनु कुमार दिस साइड साइनिंग ऑफ। यहाँ पर बात हो रही है ह्यूमन की। नो डाउट ह्यूमन ब्रेन एक्चुअली काम कैसे करता है और हम एक्चुअली कैसे दुनिया में आगे बढ़े। तो फेमस बुक 48 लॉज ऑफ पावर बुक से ये लॉ नंबर 20 को मैंने उठा के एक्सप्लेन करिए। इसमें कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन दी है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड। अमेरिका को भरोसा नहीं किया जा सकता। सिर्फ अमेरिका नहीं, रसिया, अमेरिका, मतलब किसी को तो भरोसा वैसे किया नहीं जा सकता 100%, लेकिन सम एक्सटेंट तक अमेरिका को ज्यादा ही कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम अमेरिका से वैसे ऐसे चीजें खरीदते हैं जिसका कोई लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेंटेनेंस वगैरह है ही नहीं, जैसे अपाची हेलीकॉप्टर और P-8 मिसाइल हंटर और C-17 ग्लोब मास्टर जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम आता है। लेकिन हम रसिया से एयरक्राफ्ट वगैरह खरीदते हैं क्योंकि एयरक्राफ्ट में रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, उसकी इंजन की प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो एयरक्राफ्ट वगैरह जल्दी क्रैश कर जाएंगे। 1971 के टाइम पर अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला करने के लिए अपना 7th फ्लीट को भेज दिया था। सब हिस्ट्री के पन्ने को थोड़ा सा इधर उधर करो, पता चल जाएगा। और रसिया ने उस वक्त हमारा मदद आके करी थी विथ द सपोर्ट ऑफ 40वां बेड़ा। 40वां बेड़ा आकर इंडियन ओशन में अमेरिकन वारशिप्स को अटकाया था और इंडिया पर हमला करने से रोका था। ऐसा नहीं कि रसिया फ्री में कर। जब 1965 के टाइम पर तमिल प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे था और श्रीलंका में रेडार सिस्टम अमेरिका बैठाने वाला था, तो इंडिया ने यहाँ पर प्रोटेस्ट करवा के अमेरिका को वहां पर हटवा दिया था। तो इसीलिए अमेरिका गुस्सा था इंडिया के ऊपर और 1971 के टाइम पर पाकिस्तान को सपोर्ट करके हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ गया। हम रशिया को सपोर्ट कर रहे थे 1965 में, तो 1971 टाइम पे वो आ गया हमारे को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन अगर डिटेल में देखोगे ना, हम किसी के नहीं है। हम अमेरिका से भी चीजें खरीदते हैं, जैसे मैंने उस रील में समझाया था। हम रशिया से भी चीजें खरीदते हैं। हाँ, हालांकि जहां पर जिसको जितना भरोसा किया जा सकता है उतना करते हैं। अमेरिका पर थोड़ा सा कम भरोसा किया जा सकता है, रशिया पर थोड़ा सा ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। इसीलिए रशिया से हम एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे और हमको पता था कि अमेरिका यहाँ पर गुस्सा होगा। और अमेरिका 2018 में जब इस डील हुई तब भी गुस्सा हुई थी और बहुत ज्यादा इशू वगैरह हुआ था। अमेरिका धमका रहा था कि हम प्रतिबंध लगा देंगे, हम वो तुम्हारे कंपनियों को अमेरिका में आने नहीं देंगे, ये कर देंगे, वो कर। लेकिन एक्चुअली वो सब कुछ हुआ नहीं, क्योंकि अमेरिका को पता है इंडिया से वो बहुत सारे बिजनेस करते हैं। अगर इंडिया से बिजनेस गया तो बहुत लॉस उनका ही होगा। पूरी एंटायर वर्ल्ड जो ना कर पाते हैं इंडिपेंडेंट रहना, इंडिया इंडिपेंडेंट रह पाता है। और यार इसके बाद थोड़ा सा वॉइस में अगर इंटरप्रेट हुई तो माफ करना, बारिश शुरू हो चुकी है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो लेट्स सॉरी फॉर दैट। अगर तुम जियोपॉलिटिक्स को अच्छे से फॉलो करते हो, तुमको पता होगा चाइना के पास भी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसके पास मिसाइल सिस्टम है वो 300 रेंज वाला है, लेकिन हमारे पास 400 किलोमीटर रेंज वाला है। चाइना के पास 300 किलोमीटर वाला रेंज क्यों है? क्योंकि वो MTCR का सदस्य नहीं है, और MTCR का सदस्य अगर कोई देश नहीं है, वो 300 किलोमीटर से ज्यादा मैरक क्षमता वाली मिसाइल को यूज नहीं कर सकता, या मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी यूज कर नहीं सकता। और अगर हम पर्टिकुलर इस डील पर फोकस कर ले जो आज का टॉपिक है, इंडिया ने 2018 में रशिया से डील करी थी 5 स्क्वाड्रन के लिए S-400 का, विद द वैल्यू ऑफ $5.5 बिलियन, यानी कि एक स्क्वाड्रन का लगभग $1.1 बिलियन के आसपास। और हमारे पास 3 स्क्वाड्रन ऑलरेडी पहुंच चुकी है और आने वाले 1 साल के अंदर हमारे पास और 2 स्क्वाड्रन बन के रेडी होके पहुंच जाएगा और हम उसको कहीं पर डिप्यूट कर पाएंगे। तो यही था बस आज के इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।